वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 9। इसके जितने भी पहले क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा चुका हूं और इस वीडियो में हम 9 से क्वेश्चन सॉल्व करा चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्यक होगा। कौन सा पद क्या होगा, शून्यक, यानी कि nवां पद का हमको नाम बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अब बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में 9 में दिया गया हुआ है, कहा कि ए तीसरा पद और 9वां पद। तो सबसे पहले A3 दिया हुआ है, तीसरा पद यानी कि A3 होता है। तो A3 पद कितना दे दिया हुआ है, 4। उसके बाद 9वां पद यानी कि A9 कितना दे दिया हो, -8 दे दिया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि इसमें कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ सब कैसे निकालिएगा। पहले देखिए A3 दिया हुआ है, A3 का मान 4 दे दिया। तो यहाँ से आप A3 कैसे निकालिएगा, तो A3 बराबर इसको हम लिख सकते हैं ना कि A + 2D। जब तीसरा का मान जब दिया रहेगा तो दूसरा का मान निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं A + 2D बराबर A3 का मान कितना है, 4। तो यहाँ से 4, इस समीकरण मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसी तरह से A9 का ले लीजिए। तो A9 बराबर कितना दिया हुआ है, -8। A9 दिया हुआ है तो हम इसको A9 को क्या लिख सकते हैं, A + A को 8D लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से जब निकालते हैं तो एक घटा के लिखते हैं बैक वाला, और बराबर -8। तो A + -8 बराबर कितना गया, -8 दिया हुआ है। इस समीकरण किसको मानेंगे, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या सॉल्व करेंगे आगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो 1 तथा 2 से क्या करने पर, 1 तथा 2 से घटाने पर इसको हम क्या करते हैं, 1 तथा समीकरण 2 को हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चलिए आगे इसको घटाते हैं और समझते हैं। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण A का मान, तो समीकरण A का मान दिया हुआ कितना, A + 2D बराबर में है 4, और समीकरण 2 का मान है A + 8D बराबर -8। अब इसको घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करेंगे। तो देखिए माइनस प्लस से कट जाएगा, इधर बचिए -2 और +2 और -8D। प्लस माइनस माइनस यानी कि 8 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, -6D हो जाएगा बराबर 8 4 कितना हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा 12। देखिए इसको ऐसे भी काट सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि D बराबर E बराबर है 12, और ये -6 इधर आएगा तब बट्टा में -6 हो जाएगा। 6 से ही कट जाएगा 2 बार में, यानी कि माइनस बार में आ गया, यानी कि D बराबर कितना आ गया निकल के हमारे पास, -2 आ गया। क्या आ गया, -2। अभी हमको N का मान निकालना है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे आगे, तो इसको हम आगे इसको लिख सकते हैं कि अब D का मान मेरे पास निकल गया नहीं, ये D का मान, तब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए इस समीकरण का मान आप 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में डालते हैं। समीकरण 1 का मान यहाँ पे ये वाला है 1 का मान, यानी कि 1 का मान दिया हुआ है A + 2D बराबर कितना दिया हुआ है, 4। तो A का मान तो दिया नहीं, A का मान हमको निकालना है +2। अब D का मान निकल कितना आया है, गुना कर देंगे -2 तो -2 बराबर 4 आ गया। ठीक है यहाँ तक, चलिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस, और देखिए इस है 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्या होगा, -4। अब देख लीजिए A बराबर ये 4 है, क्या है, ये 4 है, ये -4 है, क्या है, -4 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी कि A बराबर कितना गया, 4 और 4 8 आ गया। A बराबर कितना आ गया, 8। और हमें निकालना अब क्या है, तो हमें निकालना है nवां पद निकालना है, यानी कि n का पद बताइए
कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि nवां पद हमको बताना है। तो nवां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो nवां पद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 गुना में क्या होता है d। अब यहाँ से देखिए an का मान हमें निकालना है, an का मान नहीं, an का मान तो हमें दिया हुआ है कितना 8 तो हमें दिया हुआ है ना, -8 नहीं दिया हुआ है। तो चलिए an का बराबर a का मान निकल के हमको आया, कितना आया यहाँ पे 8 आया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8, कितना लिख दीजिए 8 बराबर सॉरी प्लस, क्या लिखिए प्लस n का मान हमें निकल के आया नहीं आया, तो यहाँ पे लिख दीजिए n-1 और गुना d का मान निकल के आया था कितना -2, तो इधर लिख दीजिए -2 कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे इस देखिए 8 इधर प्लस में है तो हम बराबर के इधर कर देते हैं, तो इधर जब बराबर करेंगे तो -8 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा n-1 और गुना में है -2, तो देख लीजिए n-1 और ये -8 हो जाएगा। अब बटा में इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 से कट जाएगा कितना बार में 4 बार में कटेगा, तो इधर बच गया कितना, तो इधर बच गया 4 बराबर n-1। तो देखिए -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा बराबर n। तो इसको हम लिख सकते हैं कि n बराबर 4 आए, कितना आ गया 5। अब हमें पूछा कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि यहाँ का पद का जो हमें मान आ गया, हमें पद का मान आ गया 5, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10th। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहा कि देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर दिया हुआ है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या है 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब इसका सर्वांतर आपको बताना है कि इसका सर्वांतर क्या होगा। ध्यान समझिएगा, 17वां जो पद जो है ना उसके 10वें पद से 7 क्या है अधिक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है, तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे 17वां पद दिया हुआ है, यानी कि 17वां पद जो है 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। तो सबसे पहले देख लीजिए a पद कितना दे दिया, तो यहाँ पे a 17वां पद क्या है, a 17वां पद दिया हुआ है, एक 10वां पद है, 2 गो पद है जो किससे है ये 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। तो सर्वांतर मतलब क्या होता है, सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब A1 में से A2 में से 1 घटा देते हैं, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले भाग को हम घटा देते हैं, ठीक है। तब यहाँ से आपको बनाना है कि आपको क्या निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर हमें क्या करना है ज्ञात करना है। क्या करना है, सर्वांतर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता कीजिए प्रथम पद क्या है, तो यहाँ पे लिखना है कि माना कि प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा a, और सार्व अंतर लिखना है। क्या लिखना है, सार्व अंतर बराबर हम तो जानते हैं कि d को सर्वांतर से सूचित करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन कहा, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या कंडीशन है कि A17 जो है ये 10 से 7 अधिक है। तो 7 अधिक है, तो जब हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तब ना आपको पता चलेगा कि ये बड़ा है कि छोटा है, क्या है नहीं है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे A17, उसमें से हम घटा देंगे 8, तो हमें क्या करा है 7 अधिक है। जब इसमें से हम घटा देंगे तो हमको क्या आएगा 7 अधिक आएगा, ठीक है। अब A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 16D, क्या लिख सकते हैं A + 16D माइनस, और A10 को क्या लिख सकते हैं, तो A + 9D लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसको हटा दीजिए, ये जो ब्रैकेट के इसको चेंज की हटा दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा A + 16D माइनस A + 9D, क्या बचेगा A + 9D बराबर कितना हो जाएगा 7। देख लीजिए ये माइनस है ये प्लस है, तो ये दोनों खत्म हो गया। अब देखिए 16 और यहाँ पर माइनस, यानी कि 16D में से हम 9D क्या करेंगे घटा देंगे, तो 16 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 7D,
बराबर क्या आ गया 7, डी बराबर 7 क्या आ गया 7, और बाटा में भी कितना आ जाएगा 7, तो 7 से 7 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, यानी कि डी बराबर निकल के कितना आ गया 1 आ गया। हमसे क्या पूछा, सार्व अंतर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सार्व अंतर बराबर 1, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। अगर हमें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।